इस कोने में बैठेंगे। नहीं वहाँ बॉय हम ये बैठेंगे यहाँ Nothing works faster. आगे भी जगह है, आगे भी जगह है। गेट बंद करो पहले। बस छोड़ दें, ऑटोमेटिक है। अच्छा, आज आपकी दूसरी क्लास है, तो फिलहाल तो मैंने जो है ना आज थोड़ा सेटअप सारा चेंज किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चेंजिंग भी आती जाएंगी, आपको भी दिखेंगी। आज जब हुकूमत को मालूम हो गया हमारी क्लास का टाइम है, तो उसने सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक की लोड शेडिंग कर दी है और पूरा औरंगी बंद कर दिया है। तो इसलिए सिस्टम वगैरह तो चल नहीं सकते हैं और हम क्लास ऑफ नहीं कर सकते, हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं हमारे पास बहुत सारे। तो ऑनलाइन क्लास जो है वो यूट्यूब पे चल रही है, डायरेक्ट लाइव लगा दी है मैंने। तो अभी तो आप लोग जा रहे हैं, इसके बाद अब मैं कैमरा मूव करूँगा तो शायद मैं जाने लग जाऊँ, लेकिन मुझे इसके लिए इसको घुमाना पड़ेगा। अब मैं इसमें आगे, जो बेचारे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो मुझे देखते रहें। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे किसी को एडमिट नहीं करना है, जो आता जाएगा बस डायरेक्ट आ जाए। फिलहाल आज के लिए ये सेटअप है, उसके बाद फिर बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। इंस्टीट्यूट के पास अल्टरनेटिव सिस्टम बहुत सारे हैं क्लासरूम के लिए, डिफरेंट बात है हमारे पास। हम कुछ ना कुछ करके क्लास ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, क्लास हमारी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। बाकी चैलेंजेस को तो फेस करना ही है। अब देखें, एक चैलेंज ये है कि ये 3 अभी आई हैं, तो अब इनका क्या हो सकता है। बेटा देखो, पीछे लास्ट में 2 चेयर हैं, तो ये वाली चेयर आगे करो। एक बच्चे तो यहाँ आ जाओ, जल्दी से पहले आ जाए करो तुम लोग, तो ये डिस्टर्बेंस ना हो ना। देखो 3 हो गई, चेयर है वहां पे, एक और है, लेकर आगे आ जाए। बल्कि लास्ट वाली चेयर आप रहने थे, कि यहाँ से एक चेयर निकाल लेंगे, जो बाद में आएगा उसको देखेंगे। कि हमारे मुल्क में सबसे अच्छी बात यह है कि लोग टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, और दूसरी अच्छी बात यह है कि रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये 2 ऐसी आदतें हैं जो हमें पीछे करने में सबसे आगे हैं। अब आप आगे आकर के ये चेयर लें और जल्दी से बैठ जाएं ताकि हम कंटिन्यू करें। तो आज की हमारी जो क्लास है वो किस चीज के लिए है? अगर कोई मेरी कुर्सी पे आना चाहे तो वो अलाउ है, मेरी तरफ से फुल ऑफर है, ठीक है। क्योंकि मुझे रेस्ट मिल जाएगा और मुझे खुशी होगी कि किसी में इतनी हिम्मत है कि जो मेरी जगह संभाल सके, ठीक है। हम तो चाहिए रहे ना कि मेरी तरह आप भी पढ़ें, आप लोगों को सिखाएं और लोगों का बुरा सोचें, क्योंकि ये लोग अगर सीख गए तो क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ गए तो घर आगे बढ़ेगा, मोहल्ला आगे बढ़ेगा। अब जब किसी की गली में डबल डोर गाड़ी आएगी तो उस मोहल्ले की वैल्यू तो होगी ना कि यार इस इलाके में डबल डोर वाला रहता है, और रहता भी यहीं है। फिर उससे मिलने वाले भी वैसे ही होंगे जो डबल डोर पे। तो खामखा उस इलाके को प्रमोट करना पड़ेगा, केएमसी वाले उसकी सफाई करेंगे, यहाँ डबल डेकर आते हैं, डबल डोर आते हैं, नाले वाले साफ होंगे, इलाका चमकेगा। जब इलाका चमकेगा तो आस पड़ोस वाले हसद करेंगे, जलेंगे, फिर वो लड़ेंगे,
कि जी हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद से तो सोच नहीं सकते हैं, वो आपको देख के ऐसा करेंगे। तो फिर क्या होगा, आपका पूरा इलाका अच्छा हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि सब इलाके अच्छे होते होते, अब हर कोई अलग अलग जगहों पे रहता है, तो अगर औरंगी के 25 इलाकों में या 40 इलाकों में डबल डोर गाड़ी खड़ी हुई हो और बच्चे वहाँ से यहाँ पढ़ने आ रहे हो, तो खामखा लोग परेशान होंगे कि यार ये क्या ऐसा आप सीख के आ गए कि जो थोड़े दिनों में डबल डोर पे आ रहे हैं, इससे पहले तो ये साइकिल भी नहीं थी इनके पास। तो परेशानियां होंगी लोगों को, और हमें यकीन है कि हम खुलूस नीयत के साथ पढ़ा रहे हैं, आप अच्छी नीयत से पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। और चैलेंजेस को फेस करना भी हम साथ साथ सिखाएंगे कि कैसे जो है वो आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है। तो अभी की जो क्लास है वो किस चीज़ की क्लास है, पहले तो आप मुझे ये बता दें। ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास। अच्छा, ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास में हमने फर्स्ट में डिस्कस क्या किया था कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने सीखा था कि ऑफिस ने अपना एक टूल लॉन्च किया जिसका नाम है वर्ड। वर्ड को आप एप्लीकेशन कह लें, एक सॉफ्टवेयर कह लें, या एक टूल कह लें। डिफरेंट टाइम के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसको कहने के लिए। हमारे पास मोबाइल का दौर आया तो ऐप बन गई, इससे पहले ये सॉफ्टवेयर था, और अब चूंकि एआई का ज़माना है तो अब ये एक टूल है। किस चीज़ का टूल है? टेक्स्ट टाइपिंग का, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने का टूल है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि वर्ड के अलावा और भी कंपनियां हैं ऑफिस के अलावा, यानी माइक्रोसॉफ्ट से हट के भी हम वर्ड पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कॉरल वर्ड है, उसके अलावा एडोबी का वर्ड है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका ऑप्शन तरीक़ेकार थोड़ा वो डिफरेंट होगा, लेकिन मेन मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छा इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे, अब हम उसका इंट्रोडक्शन उसके वक्त पे करेंगे। अब हम आगे चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कवर करते जाएं। तो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हमें सबसे पहला काम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि हम उर्दू या इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हो। तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती हो या उर्दू नहीं आती हो, ABCD अलिफ बे पे नहीं जानता हो। ये आगे आ जाइए, अगर जगह है वहाँ सीट है, बैठ जाइए। तो कम से कम कोशिश ये करें बेटा टाइम पे आ जाए करें। उर्दू इंग्लिश लिखना पढ़ना जानता हो, ABCD आती हो, अलिफ बे पे आती हो, और 1 2 3 आती हो। इतना तो कोई ऐसा नहीं जिसको ये भी ना आता हो, है कोई ऐसा? नहीं है ना? बस इतना काफ़ी है जो वर्ड सीखने के लिए ज़रूरी है। अब दूसरा काम, ABCD को लाइन से लिखना भी जानता हो, यानी पढ़ना भी जानता हो और उसको लिखना भी जानता हो। उसको ये पता हो कि जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए। जैसे एडिट लिखा हुआ है तो EDIT ये लिखा हुआ उसको पढ़ना आता हो कि ये एडिट लिखा हुआ है। रिमूव लिखना है तो REMOVE लिखा हुआ उसको दिख जाए और समझ जाए कि ये मतलब है रिमूव। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एडिट का मतलब क्या है, तो आप मोबाइल फ़ोन ऑन करें और उसके साइड में असिस्टेंट का एक बटन है। ये आपको पहला टूल मैं सिखा रहा हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेने का तरीका। आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और उसके साइड में जो ऑन ऑफ का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो होगा क्या, एक असिस्टेंट ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा वेलकम टू गूगल या जो भी जिसका मोबाइल है। अगर वो एप्पल का है तो कहेगा वेलकम टू सिरी, आई एम सिरी। और अगर किसी के पास दूसरा है, मेरे ख्याल में अगर मैं नेट बंद करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी और सबको पता नहीं क्या है, क्लास के टाइम पे ही कॉल करनी। और मेरी अपनी पुरानी आदत है पढ़ाई के दरमियान, ये पाकिस्तान के लोग हैं जिनको डिक्लाइन का मतलब समझ में नहीं आता। सर साइलेंट कर देना। साइलेंट कैसे करूँगा, उसमें तो जा रहा है ना मोबाइल, अपने अंदर से वॉइस उठाएगा, फ़ोन आया हुआ, ठीक है, मुझे नहीं सुनाई देगा। साइलेंट का मतलब स्पीकर बंद करना, लेकिन उसके टूल तो ऑन है। खैर छोड़ें, ये सब आता रहेगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, आपके लिए कोई बच्चा मिस से एक कुर्सी ला के दे दे इनको, तो ये भी कहीं ना कहीं बैठ जाए। हाँ आप ले आए कुर्सी, और टाइम पे पहुँचें। सबसे बड़ा मसला ये टाइम पे पहुँचे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे पास जितनी चेयर थी उतने एडमिशन दे दें, ठीक है। अब चेयर ही नहीं है तो हम बिठाएंगे, जगह तो और भी है लेकिन नहीं है। हमारी क्लासें इस तरह नहीं होती थी, हमने अपना पूरा माहौल चेंज किया है ताकि आप लोग ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। और उसमें तो तब्दीली भी आती रहेगी और एडवांसमेंट भी आती रहेगी वक्त के साथ साथ, लेकिन ये ज़रूरी है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पूरी कोशिश करें कि टाइम पे पहुँचें और टाइम पे सीखें और टाइम पे उसका इम्प्लीमेंट करें।
तो पहला टूल ये है कि जो बात आपको समझ नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पे आपको रिमूव का मतलब नहीं पता, आप जानते ही नहीं, इतना नॉलेज ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे कि असिस्टेंट ऑन करेंगे और बेटा लड़कियों थोड़ा थोड़ा जगह बना के एक और को बीच में डाल लो, जगह बन जाएगी, पतली पतली से ना आ जाएंगे। आप भी किसी तरीके से आगे आए तो वो बच्ची यहाँ आ जाएगी। आगे आ जाओ बेटा, पतली सी हो, आ जाओ, इसके साथ चिपक के बैठ जाओ। कुर्सी लाने की जगह नहीं है, कुर्सी देनी थी इनको, तुम लोगों ने कुर्सियां समेट आधी आधी कुर्सी मिला के इसके साथ बैठ जाओ। 2 कुर्सी चेयर जोड़ लो, जल्दी करो। हाँ थोड़ा थोड़ा मिल के बैठ जाओ। चलो बैठ भी जाओ, चेयर इधर उधर नहीं करती रहो, बैठ जाओ। उसको पकड़ के एक हाथ का पकड़ लो, गिरे नहीं, बस ये देखो आगे। वैसे उसूलन तो खड़ा रखना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा इंसान हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कोई खड़ा रहे, तो इसलिए ये हो गया ना कंप्रोमाइज, बस लेकिन को भी जरूर नहीं। रिसीव करूंगा तो मेरा चैनल हो जाएगा, तो लाइव हुआ और आगे आगे बचते कान में कुछ लगा लेता हूँ। मेरा काम ही नहीं है फोन उठाना, जो टेलीफोन पर नंबर लिखा हुआ है, पोस्ट पे नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ कॉल करें, लेकिन नहीं। ये गुस्सा था मेरा, मैंने डांट दिया ऐसे ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। अच्छा बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो बात हमें समझ नहीं आ रही है हम उस पर जाएंगे असिस्टेंट पे और उससे पूछेंगे कि मुझे इसको समझा दें कि रिमूव किसको कहते हैं। पहले तो उसका तर्जुमा बताएं, तो वो आपको तर्जुमा बताएगा, ठीक है। अगर तर्जुमा समझ में आ जाए तो बस बात खत्म, और अगर नहीं समझ में आए तो आप उससे सीख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं और ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उनको ये टूल सिखा दें। सीखना है, आपके स्कूल की क्लास में मिस समझा नहीं सकी या आपको समझ में नहीं आया, आप वो सेंटेंस उठाएं और पढ़ के बताएं और फिर उसको समझाएं। तो ये जो असिस्टेंट एआई का वो उस पूरे टॉपिक को क्लियरली समझा देगा, तो इससे बच्चा आसानी से समझ जाएगा। और वो चूंकि मशीन है तो उसको ये कहेंगे जी मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे ज़रा आसान करके समझाएं, तो मशीन और आसान करके समझाएगी। कहीं ये भी समझ नहीं आया, थोड़ा इससे और आसान करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे आती जाएगी और आपके लेवल पे आके आपको वो बात समझा देगी। तो अगर आप टीचर हैं तो अपने क्लासरूम में जहाँ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ बच्चों को ये टूल डिलीवर कर दें कि बेटा ऐसे सीखना है। भाई बहन हैं आपके पास छोटे, ट्यूशन पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ये करें। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो ये छोटा सा टूल है एआई का, आप उसको बताएं कि मुझे बॉस ने ये काम दिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, तो वो आपको समझा देगा इसका क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको एआई के टूल से दोस्ती करनी है। अच्छा, अब पढ़ाई से मुतालिक ही ये बात है, लेकिन कोर्स से हटके वो ये है कि एआई सबने सुन लिया, मैंने पहले समझाया आपको एआई क्या होता है। जी सर। एक मशीन है जहां पे सारे टूल रखे हुए हैं। तो अब ये है एक जिन, और इस जिन से लड़ना है आपने। सब लोग आपको ये बताएंगे कि आपने इससे लड़ना है। मैं जरा अलग सोचता हूं, तो मेरा नजरिया ये है कि आपने इससे करनी है दोस्ती और इसको करना है अपने काबू में। पहले जमाने में लोग वजीफे पढ़ते थे जिन काबू करने के, ठीक है। तो आज जो है वो क्लासें होती हैं जिसमें ये एआई का जिन काबू करना। सबसे बड़ा जिन अब ये है, और सिर्फ जिन नहीं है, ये देव है, इसको अफरीद कहते हैं। इतना खतरनाक है कि इसके हाथ पांव सब जगह फैले हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन है। अभी करंटली स्टेटस इसको पता होगा कि इस वक्त क्लासरूम में जो मैं बात डिलीवर कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे क्या बताना, इतना तेज हो चुका है ये, क्योंकि ये यूट्यूब पे लाइव है, आवाज जा रही है, आपके पास भी मोबाइल है, तो ये सारे मोबाइल का डाटा कलेक्ट करके इस जगह जमा कर रहा है और वहां से वो रिजल्ट भी निकाल रहा है कि आगे क्या करना है मुझे, ठीक है। तो इतना खतरनाक हो चुका है और आगे आने वाले वक्तों में इससे भी खतरनाक हो जाएगा। तो आपने इस जिन को काबू करना है, यानी इससे दोस्ती करनी है। और अगर आपने इससे दोस्ती कर ली तो बस आप समझ जाएं कि आप इलाके के सबसे बड़े पीर साहब हैं, आप इलाके के गवर्नर हैं, आप इलाके के एमपी हैं, सब कुछ आपके हाथ में है।
अगर आपने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास पावर है ना। इस वक्त की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? एआई की। ना गाड़ी है, ना हुकूमत है, और ना कोई और चीज है, ना पैसा है। सबसे बड़ा जो पावरफुल रिसोर्स है ना इस वक्त का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई है। तो एआई का मतलब है आपने उसको काबू कर लिया, यानी उससे दोस्ती कर ली। तो अब आप ये कह सकते हैं कि मेरे हाथ में ना डीएसपी भी है और मेरे हाथ में बड़े बड़े लोग हैं, मैं सब काम करवा सकता हूँ। ठीक है, अब कैसे काम करवाना है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे किससे कैसे काम करवाना है। इस वक्त की सबसे बड़ी पावर है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने एआई को समझ लिया तो आपसे बड़ा इस वक्त कोई भी नहीं है। आप हर वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर अच्छा पैसा चाहिए तो आपको प्लान मिल जाएगा। आप सीधा सीधा इसको ये कहें, अभी मत कहिएगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा कहाँ जाके क्या बात करनी है, लेकिन अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर आप ये कहना कि मेरे अब्बू की तनख्वाह 20,000 रुपए है और मेरे घर का खर्चा 60,000 रुपए, तो बाकी मुझे 40,000 रुपए अरेंज करने हैं और 1 महीने का टाइम है, बिल जमा करना है, मुझे यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, 22,000 रुपये मेरी यूनिवर्सिटी की फीस है और बाकी इतने खर्चे हैं। तो आप मुझे ज़रा ये गाइड कर दें कि मैं 1 महीने के अंदर ये जो 22,000 रुपये कम पड़ रहे हैं या 40,000 रुपये मुझे कम पड़ रहे हैं, ये मैं कैसे अरेंज करूँ। मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे कर्जा नहीं लेना, मुझे काम करने का वक्त भी नहीं मिलता। तो वो सारे टूल तलाश करके आपको बताएगा कि आप अपनी स्टडी लाइफ में क्या कर सकते हैं कि आपको 20 दिन के अंदर 40,000 रुपये अरेंज हो जाए। उसमें से आप समझें कि आपके लिए क्या मुनासिब है, उनमें से उन बातों को बताएं कि ठीक है ये बात मेरी समझ में आ गई है, मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अब मुझे इसका तरीका बताएं। ये सारी बातें करने का भी तरीका वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझना है कि हम उससे ये बात करेंगे तो थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे की मेहनत के बाद या 1 दिन की मेहनत के बाद आपको महीने के एंड तक 40,000 कमाने का या हासिल करने का तरीका पता होगा। अब आपके पास 2 तरीके, या तो उसको सुन के छोड़ दें खेल के, या फिर उस पर अमल करें। तो जब आप अमल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 22 दिन में आप वो 40,000 अरेंज कर चुके। फिर आपको पता चलेगा इस पावर का फायदा क्या, क्योंकि इसके पास हर वो नॉलेज है जो दुनिया में किसी के पास है। दुनिया के किसी भी साइंसदान के पास जो एक्सपीरियंस है वो इसके पास है। जो माइंडसेट है, टेस्ला के मालिक का हो या वो बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, कौन कौन है? अरे गाड़ियां बनाने वाले मालिक, एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट, ठीक है, और इस तरह के बड़े बड़े नाम है, कोई अदाकार है, कोई वो है ना नाम, जिनके पास बहुत पैसा है, अंबानी है, ऐसे नाम सुने हुए है ना। तो इनका जो माइंड सेट है वो एआई को पता है कि अंबानी कैसे इतना बड़ा आदमी बना और उसने पैसा कैसे बनाया। कंपनियां, स्टार्टअप जो खड़ी होती हैं वो 1 महीने में अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं वो जानता है। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है एआई को पता है, मार्केटिंग का रिस्पॉन्स क्या है उसको पता है, क्लाइंट क्या मांगते हैं उसे पता है, नीड्स क्या है उसे मालूम है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एआई जानता है, रिजेक्शन जो आती है वो एआई जानता है, सब कुछ उसको मालूम है। तो वो आपको समझ के आपको समझा देगा। अब आपने उस पर अमल करना है और कामयाब हो जाना है। ना आपको किसी की मिन्नत करनी है, ना किसी से गाइड लेनी है, कुछ नहीं करना, सब कुछ आपके अपने हाथ में। 15 करोड़ मोबाइल फोन पाकिस्तान में, अगर ये 15 करोड़ आदमी मिलके एक प्रॉब्लम के पीछे लग जाए ना तो एआई का भी दीजिन पागल हो जाएगा, ये क्या हो गया। अगर आप 40 बच्चे हैं ना, 40 बच्चे मिलके अगर ये सोच लें कि जी अगले 3 महीने के बाद हमें जो है वो अपने घर में हर रोज 50,000 रुपए देने, मुझे पूरा पास चाहिए, तो डिफरेंट एआई के पास आप जाएंगे, डिफरेंट टूल्स तलाश करेंगे, बहुत सारे माइंडसेट होंगे। एक 40 जगह पर 40 तरीके ऐसे आ जाएंगे कि आप 3 महीने के बाद डेली 50,000 अर्न करने वाले बन जाए। अब हम उनको एनालाइज करवाएंगे, एनालाइज करवा के उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसका इंप्लीमेंट करेंगे, और नतीजा ये होगा कि 40 के 40 अगले 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद हम सब अमीर होना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन तो नहीं होंगे, लेकिन और 3 महीने गुजारने के बाद कम से कम हम रोज 50,000 नहीं तो महीने का 1 लाख तो कमा सकेंगे। उसके अगले महीने और बढ़ा लेंगे, बस खत्म। हमें किसी की जरूरत ही नहीं। रिसोर्स कैसे पैदा करना है आपको मिल जाएगा, आइडिया कैसे जनरेट करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टूल को जो आपके मोबाइल फोन में अभी आपके पास अवेलेबल है, इसको आपसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने मसले मसाइल इससे पूछना है, इससे दोस्ती करनी है। अभी आपने, मैं आपको एक मिसाल बताऊं, शायद चाइना में, पता नहीं सिंगापुर में, एक लड़की ने एआई से शादी की है। अब बताएं चाइना में, ठीक है, एआई से शादी भी हो रही है। तो अब और क्या रह गया,
क्योंकि उसको हम सफर चाहिए था, अच्छा साथी चाहिए था, तो उसको एआई से अच्छा साथी कोई मिला नहीं, उसके हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बस खत्म। बाकी जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ कि लोग कहाँ तक सोचते हैं। तो अब एआई बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, एआई के जिन को काबू करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एआई सब कुछ कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हैं बस। अब आप बताएंगे वो क्या है? सांस नहीं ले सकते। नहीं, सांस का कोई मसला ही नहीं, उसको सांस चाहिए ही नहीं, वो तो मशीन है। इमोशंस कंट्रोल। नहीं, इमोशन भी आ गए उसके पास, अभी झूठ बोलना शुरू कर दिया है इन्हें। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ। वो आपने एक चिट्ठी नाम की फिल्म देखी होगी, उसमें इमोशंस है ना, आ गए ना उसमें, उस वक्त आ गए थे। हाँ, एक फिल्म है, उसका नाम है चिट्ठी के नाम से, पता नहीं क्या नाम है, उसमें एक कैरेक्टर है, रोबोट है चिट्ठी। वो जो है इमोशंस उसने खुद बना लिए, अपने आप से खुद से सीख लिए। तो ये बहुत पहले बता दिया गया है कि एआई खुद को सिखा रहा है। अब एआई जो है वो लोगों से बातें करके उनके कैरेक्टर्स को एब्जॉर्व कर रहा है और खुद सीख रहा है। अभी एआई ने सबसे पहला फ्रॉड किया है, किसी का बैंक हैक किया है और फाइवर पे काम लेकर के उसको काम डिलीवर करवाया और झूठ बोला है कि क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए मैं ये काम करवा रहा हूँ। कैप्चा टाइपिंग होती है, सबसे बड़ा सॉल्व था कि अगर मशीन और रोबोट को चेक करना हो तो वो एक पेपर के ऊपर ना टेढ़े मेढ़े अल्फाज आते हैं जिसको सॉल्व करना होता है, उसको कैप्चा कहते हैं। तो कैप्चा सॉल्विंग बड़ा मुश्किल काम होता है मशीन के लिए। तो जब इन्होंने एआई से कहा कि मुझे एक कैप्चा सॉल्व करवाना, उसने सबसे पहला काम किया कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में गया, वहां जाके जो लोग कैप्चा सॉल्विंग का काम कर रहे थे उनको अप्रोच की और उनसे रेट लिए, जो सबसे अच्छा रेट उसको लगा उसको फिर कांटेक्ट किया और इससे बातें कर रहा है और वहां पीछे कांटेक्ट कर रहा है कि मुझे ये काम करना है। जो काम करवा रहे हैं वो ज़ाहिर इंजीनियर्स हैं, उसको चेक कर रहे थे, तो वो इनसे बातें कर रहा है और बैक में क्या कर रहा है, उसने पूरा डाटाबेस चेक किया, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस चेक की, वहां से एक बंदा उठाया जो उसको समझ में आया और उससे कहा कि मुझे कैप्चा टाइप करवाना है। तो उसने कहा कैप्चा तो मशीन टाइप नहीं कर सकती, इंसान तो कर सकता है, तो आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं, आप कर लें। तो उसने कहा चूंकि मेरी उम्र ज़्यादा है और मैं देख नहीं सकता इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे लिखूं, तो आप मेरे लिए ये काम करें, तो अपना रेट बताएं। उसने उसका रेट बताया, फिर उसने किसी का बैंक हैक किया, उसके अकाउंट से वो पेमेंट उसको ट्रांसफर की, काम करवा के इनको दे दिया ये लो जी। तो चूंकि ये साइंसदान है, इंजीनियर है, वो तो चेक ही कर रहे थे कि कर क्या रहा है, इसके बैकएंड भी तो उनको पता है ना, तो उन्होंने चेक कर लिया बैकएंड पे इसने क्या काम किया है और ये काम किया कैसे। तो एआई यहाँ तक पहुंच चुका है। इसके बाद अभी एक और एआई भी थोड़े दिन के बाद लॉन्च होने वाला है, जो कि वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है क्योरा एआई। ये अभी लॉन्च होने वाला है और ये वो प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो एआई का सबसे बड़ा मौजूद है उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ये ओपन एआई के कारनामे हैं जो अब सारे दुनिया में आए। जैसे मैंने आपसे पहले बताया होगा कि गूगल ने जो ब्राउज़र बनाया था उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये ब्राउज़र इतना पॉपुलर हो जाएगा। उसकी सोच अच्छी थी कि मैं लोगों के लिए चीज़ें फ्री करूँगा और लोगों को कारोबार दूंगा, पैसा दूंगा ताकि गुर्बत का ख़त्म हो। तो इस सोच के तहत उसने काम किया, उसको मदद भी मिली और फिर वो यहाँ तक पहुँच गया। आज हर जगह गूगल ही गूगल है। थोड़े दिन पहले तक कुछ भी हो तो अम्मा भी कहती थी गूगल थोड़ी हूँ, जो मैं बताऊँ कहाँ जाके ढूंढो, और लोग भी कहते थे कि यार मुझसे अच्छा तो गूगल से पूछ लेते। ये एक मिसाल बन गई थी कि कुछ भी ढूंढना है गूगल कर लो, कोई बात करनी है गूगल कर लो। उसके बाद चैट जीपीटी के नाम से एक टूल मार्केट में लॉन्च हुआ, उसने गूगल को उठा के पटक दिया, $28 बिलियन का लॉस करवाया एक महीने के अंदर। गूगल का भी सर घूम गया कि ये क्या हुआ, चकरा गया। अच्छा, मैं अपना मोबाइल साइलेंट नहीं कर सकता, आप लोगों को क्लास में आने से पहले अपना फोन साइलेंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो एआई का जो सीईओ था उसने एआई को लास्ट स्टेज पे जो एक्सपेरिमेंट किया, ओपन एआई कंपनी का मालिक है, सीईओ है, मालिक तो कोई और है। उस सीईओ ने वो मेहनत करके टूल्स बनाए और सबसे जो फाइनल टूल बनाया उसका नाम था क्योरा एआई। उस एआई को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी कंपनी के लोगों को दिखाया, तो कंपनी के लोग भी अक्का बक्का हो गए कि ये तुमने क्या कर दिया। इसकी वजह से उसको सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया कि अब आप सीईओ नहीं रहेंगे, बस अब आप जाएं। फिर उसकी हिमायत में एक आदमी खड़ा हुआ, कंपनी से वोटिंग हुई कि इसको सीईओ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ओपन एआई बंद हो रहा था, पूरी कंपनी जा रही थी, तो उन्होंने वोटिंग करवाई कि इसको रखना है या नहीं रखना है। तो कंपनी का जो 99.9% जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सारी की सारी अगेंस्ट थी कि इसको नहीं रखना है। सिर्फ एक आदमी ने, दो आदमियों ने कहा कि जी हम इसको रखना चाहते हैं,
बाकी किसी ने उसका साथ नहीं दिया, फिर उसको हटा दिया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट बीच में उतरा और उसने कहा कि सारी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, ये CEO बनेगा, मैं इसका सब कुछ खरीद रहा हूँ। और फिर खरीदने के बाद ChatGPT फ्री हो गया। कि लोगों का उनका अपना माइंडसेट है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप नेट पे इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको गोद लिया, इंडोर्स किया, उसके बाद फिर ये जो है ना फ्री टूल से पेड हो गया। ChatGPT 4.5 आया और कहा जी 3.5 जो है वो फ्री है और 4.5 पेड है। वो सिर्फ इसलिए किया कि उसको 2 पार्ट में तकसीम कर दिया कि फ्री तो बोला हुआ था, अब हम इसको पैसे लेंगे तो मसला हो जाएगा। तो उन्होंने 4.5 नया नाम दिया और टूल को 2 हिस्सों में बांट के जो एडवांस टूल थे उनको पैसे वाला कर दिया और जो बेसिक टूल थे उनको फ्री कर दिया। तो अभी हम जो है वो बेसिक स्टेज पर है। हम अगर चाहें तो हम 3.5 और 4 तक फ्री का जो वर्जन है उसे यूज़ करके अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या है कि 2020 तक का जो डाटा है वो 3.5 तक है, 2020 से 22 तक का 24 तक का जो डाटा है वो 3.5 में, और 24 के बाद से 25 के एंड तक का जो डाटा है वो 4.5 में। ठीक है, उसके बाद अभी 26 के लिए उन्होंने 5.0 भी लॉन्च कर दिया है, वो बहुत महंगा है। फिर एक और कंपनी बीच में कूदी, उन्होंने ये कहा कि जी पेड है ना, कोई टेंशन नहीं, कितना खर्चा है पेड का, उनका इतना खर्चा है, उनका यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम फ्री कर रहे हैं, जाओ जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो 5.0 4.5 तक फ्री यूज़ कर सकता है। तो यूनिवर्सिटी में ChatGPT के ये वाले वर्जन फ्री कर दिए गए। फिर एक कंपनी में डाटा का इशू आता था तो यूफोन वालों को किसी ने पेड किया और कहा कि कंपनियों को, इसको यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशनल इदारों को यूफोन की डाटा सेम फ्री है, जितना मर्जी डाटा यूज़ करें। तो काम करने वाले भी आ रहे हैं और लड़ने वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो अभी आपके पास बहुत सारे टूल हैं, अगर आप कहीं जाएँ तो हम आस्ते से हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांस टूल है, अच्छा अब इस जो जंग शुरू हुई, इस जंग का रिजल्ट ये आया कि गूगल का लॉस हो रहा था। गूगल की पॉलिसी ये थी कि सब कुछ फ्री करना है। गूगल ने यहाँ वहाँ से, इसके पीछे काम करते हैं सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आपको कोई बात कही जाएगी तो सबसे पहले आपका सेंसर ऑन होगा और वो सर्च करेगा कि जो बात करने वाला है वो कौन है, जो बात कर रहा है वो क्या है, और जो बात की है वो कैसी है। ये 3 चीज़ें वो चेक करेगा। फिर उसके अगेंस्ट में क्या काम करना है, आपकी अपनी बॉडी से उसका रिएक्शन आएगा कि इसका जवाब क्या देना है, कैसा देना है, लहजा कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाथ उठा के मारना है या सर नीचे करके बैठ जाना है, क्या करना है, ये उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारे जो रिएक्शन है ये सेंसर्स पर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कितने सेंसर दिए हैं? 10 सेंसर हैं आपके पास। ठीक है, 5 ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं और 5 ऐसे हैं कि जो सब लोग नहीं जानते लेकिन सबके पास है। सबसे पहला तो सेंसर आपका क्या है? चखने की कुव्वत। आप चख करके मालूम कर सकते हैं, सूंघ के मालूम कर सकते हैं और देख कर मालूम कर सकते हैं। और जो 3 हो गए उसके अलावा बताइए। सुनना, देखना, छूना, चखना, सूंघना। ठीक है, चलो ये 5 सेंस हो गए। तो ये तो वो सेंस हैं जो फिजिकल बॉडी में होते हैं। उसके अलावा समझना भी तो एक सेंस है, फैसला करना भी तो एक सेंस है। ठीक है, तो हम तफसील में नहीं जाते। बाकी वो 5 ऐसी हैं जो आपकी इनर बॉडी में है, आपके अंदर है। अगर आपको कहीं सीखना हो तो इसकी स्टडी कर लीजिएगा कि हमारे पास मजीद और जो 5 टूल हैं समझने के, सीखने के, वो कौन से हैं। जो 5 तो हमें पता है, बाकी 5 कौन से हैं तो आपको नेट पे मिल जाएंगे, आराम से आप स्टडी कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये 10 टूल आपके पास हैं, आपके पास 10 सेंसर है। उसके अलावा एक और सेंसर है जो ये चेक करता है कि इन दोनों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ये हमारे पास नहीं है। ये सेंसर अल्लाह ने इंसान को दिया है लेकिन हर इंसान को नहीं दिया। अब ये किन को दिया है? उन लोगों को दिया है जो अल्लाह के करीब है। वो ये फैसला कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारे पास इसके लिए शरीयत है। हम उसकी रोशनी में फैसला करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो सेंसर शरा के पास है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के पास है। तो हम वहाँ से मदद लेते हैं और अपने फैसले को सही करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 11 सेंसर। तो गूगल ने इन 11 सेंसर पे काम करके मशीन में ये 11 सेंसर ऑन कर दिए। अब ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया। और ये 11 के 11 सेंसर ऑन करके गूगल ने लामा के नाम से एक चैटबॉट बनाया, एक टूल बनाया ChatGPT के मुकाबले में, और वो मार्केट में फ्री कर दिया। जेमिनी फिर बैठ गया, सुकून नहीं है। और कोई बदतमीज ऑनलाइन भी नहीं है, फजूल में क्लास हुई। हम अपना काम कर रहे हैं। जिस अभी पहले 10 थे,
अब सबके लाइफ चली गई होगी, किसी का नेट खत्म हो गया होगा, तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी क्लास तो लाइव जा रही है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब खुद रिकॉर्ड करके इसको आगे दे देगा, जिसको बाद में पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। खैर, तो गूगल ने 11 सेंसर वाला टूल ऑन किया और फ्री कर दिया, चैट जीपीटी वाले ने और कुछ बनाया, फिर वो फ्री किया, इस तरह लड़ाइयाँ शुरू हो गई और एक के बाद एक टूल आना शुरू हो गए, फिर सारे लोग कूद गए। हर कंपनी वाले अपनी अपनी मशीनों से डाटा बनाते हैं, छोटे बनाते हैं और लॉन्च करते जा रहे हैं। तो एक दिन में 400, 500, 600 टूल एआई के लॉन्च होते जा रहे हैं। अब उसमें कोई सही है, कोई गलत है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, झूठ है, और झूठ की बुनियाद पे वो खड़ा हो गया आके जी कुछ मेरे पास करें। वो आपसे पहले बोलेगा डाटा डालो, अपना आईडी डालो, लॉगिन करो, जब सब काम करने की बारी है पैसे, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम रिसर्च कर करके निकाल के रखते जाते हैं कि जी आपके काम का क्या है, जिस काम के लिए जो काम होगा वो आपको डायरेक्ट भेज देंगे। तो अब आपके मोबाइल में आपने सबसे पहले जो है वो क्या तलाश करना है, असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट को अपडेट करना है, किसके ऊपर, जेमिनी लाइव के ऊपर, ठीक है, किस पे अपडेट करेंगे, जेमिनी लाइव पर। जेमिनी लाइव जो है वो सबसे तेज और सबसे एडवांस टूल है जो आपको पढ़ने में आपकी मदद कर सकता है, बात समझने में आपकी मदद कर सकता है। और वो कैसा है ये अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अगर किसी के पास मोबाइल है तो मैं दिखाऊं। व्हाट्सएप तो इंस्टीट्यूट का चल रहा हो, किसी के पास डाटा भी नहीं है, सबको मैसेज, हाँ सब कुछ बंद कीजिए, वाईफाई तो चल रहा है, ठीक है, ये जैसे नहीं, सब कुछ बंद रखें टोटल। और यहाँ से ये जो अलग से दिया हुआ इन्होंने, चलो ठीक है, अलग से इसको हमने दबाया, ठीक है, देखो स्क्रीन के ऊपर आ गया और यहाँ पे एक बटन आ रहा है, उसको आप ये कहें कि मुझे लाइव जाना है, यहाँ से लाइव चले जाए, ये लाइव हो गया। Hi, I'm Gemini. We're about to go live, where you can explore complex topics or ideas just by अब आप talking. इसको ये कहें Before we get कि started, ये take a वीडियो quick ऑन look कर at this important information. ठीक है, वीडियो ऑन कर दें, ओके पूछेगा, आप इसको ओके कर दें, इसके बाद आप Let's देखिए। get going. मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, एक मिनट मुझे इंग्लिश नहीं आती, हेलो, Swipe to give him a listen, or just tap start to get chatting. ठीक है, I हेलो, can always change my voice in settings later. Okay, I'm here. वो असल में whenever स्टार्ट you're ले रहा है ready. ना, पूरा अपना वो चला रहा है, हेलो, Namaste. ठीक है, नहीं आप इसको समझाएंगे, जैसे आप इसको समझाते जाएंगे ना तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। एक हंसने का थोड़ी है, नमस्ते बोल दिया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप क्या समझना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये एनवायरनमेंट देखकर बताएं, कैमरा ऑन है इसका, जी हाँ, इसमें कहाँ आ रहा है, ये देखें, ये क्लासरूम है, देख लिया, हाँ ठीक है, चलो खैर है। तो इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको आप दिखाएं कि ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसने उसको खुद से रीड करना है और रीड करके उस टॉपिक को आपको समझाना शुरू कर देना, ठीक है। आप बोलेंगे तो ये लिख रहा है, लिखता जा रहा है, आपकी बातें समझ रहा है, उसके बाद आप कहें जो आपने समझाया है मुझे याद रखना है, मुझे इसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो लिखा हुआ एक PDF आपको दे देगा, आप उसको डाउनलोड कर लें और बाद में पढ़ें, ठीक है। ये एडवांस टूल है जो आपको पढ़ाई से पहले मैंने सिखा दिया है कि हम कैसे ये काम करें। अच्छा, आपको पहले मैंने ये बात बताई थी कि हम जो सीख रहे हैं अब ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जहन में रखिएगा, जिसकी ज़रूरत है वो क्या है वो मैंने आपको सिखा दिया। जब आपको ये सुन करके ये लिख कर दे रहा है तो कौन टाइप करना चाहेगा। अब मैं जो लिखा हुआ है इसको कहूँ कि मुझे अंग्रेजी में लिख कर दो तो ये फॉरन इंग्लिश में आ जाएगा। आई वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हेलो, ठीक है, अब इसने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। तो पहले इसकी सेटिंग करनी होती है
कि आपको किसकी आवाज़ चाहिए। बहुत सारे मशीनें हैं, इसके नीचे लाइन लगी हुई है। आपको जो आवाज़ समझ आ रही है वो पहले बताएगी मेरा नाम उसरा है, मैं ऐना हूँ और मैं ये हूँ मैं वो। अलग अलग है, आदमी भी हैं औरतें भी हैं, सब मशीनें। तो इनको आप सेट कर लें और सेट करके जिसकी बात आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है, हर लैंग्वेज में अलग अलग मशीनें पड़ी हुई हैं। वो चूंकि मैंने उसरा को यस कर दिया तो वो हिंदुस्तान की है तो उसने नमस्ते कर दिया, ठीक है। अंग्रेज होगी तो हेलो करेगी, और इस तरह का सारा कुछ है। अच्छा, अब ये इतना एडवांस टूल है ना कि ये आप अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं कि घर में अगर कभी आपकी तबीयत खराब हो तो आप इसको ऑन करें, ये बटन दबाना सबको आ जाएगा। इसको आप दबाएं और ये पता करें कि मेरी जो दवा है वो कौन से स्टोर में इस वक्त मिलेगी। तो वो सारे स्टोर को सर्च करेगा और सर्च करके ये बता देगा कि आपके करीब का फलाना स्टोर इस वक्त खुला हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं, स्टोर ये खुला हुआ है, उसके फलाने रैक में ये दवा पड़ी हुई है, आप किसी को भेज के मंगवा लें। क्या आपके पास कोई है जिससे दवा मंगवा सकते हैं, या मैं आपकी मदद करूं? तो आप कहें जी मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे घर पे नहीं है, काम पे गए हुए, मैं अकेली हूँ घर में, या मैं अकेला हूँ, तो मुझे दवा चाहिए। तो वो बताएगा कि इस वक्त डिलीवरी सर्विसेज ये वाले अवेलेबल है, इसके इतना पैसा लगेगा, इसका इतना पैसा लगेगा, आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं। वो फाइनल करेगा कि जी आप फूड पांडा को बता दें, फिर बताएगा फूड पांडा को मैंने ऑर्डर दे दिया है, आपकी दवा 15 मिनट के बाद आपकी लोकेशन पे पहुंच जाएगी। ये गाड़ी का नंबर है और ये ड्राइवर है, ये रसीद नंबर है, इतने पैसे आपको पे करने हैं। क्या आप पैसे ऑनलाइन पे करना चाहेंगे या ऑफलाइन या कैश ऑन डिलीवरी, तो वो ऑप्शन बताएंगी और घर पे उनको सामान मिल जाएगा। सब्जी मंगवानी हो, आटा मंगवाना हो, दूध मंगवाना हो, सब कुछ इससे मंगवा सकते हैं, ठीक है। दुनिया एडवांस हो रही है, कुछ चीज़ें अभी औरंगी में अवेलेबल नहीं होंगी लेकिन कुछ दिनों में हो जाएंगी। तो पेरेंट्स को सबसे आसान तरीका ये लगेगा, उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। और वो इससे सारा दिन बातें करते रहे, नेट चला के दे दें, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे। सास की लड़ाई, बहू की लड़ाई, बहू की बुराइयां सब करती है ये मशीनें, सब काम करती हैं, उनके मजे होंगे, खुश हो जाएंगी मेरे बच्चे ने कुछ सीखा है ना, मेरी चुगली में मेरी मदद की है। आप इससे सीख सकते हैं। अच्छा, अभी इस बात को याद रखिएगा कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं है। अभी ये खुद लिखता है नीचे कि जेमिनी कैन मेक मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग मोड में अभी भी सीख रहा है। लेकिन 2026 के एंड होते होते ये और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इतना एडवांस हो जाएगा कि जो मैंने अभी आपको फीचर बताया इससे ज़्यादा कहीं और एडवांस होगा। और उसमें एडवांसमेंट क्या है कि वो उसके बेटे को कॉल करेगा खुद कि आपकी माँ को दवा की ज़रूरत है और ये दवा उनको मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, इस स्टोर पर ये दवा अवेलेबल है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप दवा के पैसे दे दें या दवा लेकर खुद घर जाएंगे। उनके पास टाइम नहीं है, उनका बीपी इतना हो चुका है, उनका फीवर का लेवल ये जा रहा है, उनकी हार्ट बीट इतनी जा रही है, उनका ब्लड प्रेशर इस लेवल पर चला गया, उनकी शुगर इतनी है, उससे मोबाइल को हाथ में रखते सब कुछ कैच कर लेगा कि इनका बीपी कितना चल रहा है, इनकी शुगर कितनी चल रही है, इनको फीवर कितना है, इनका बॉडी टेम्परेचर कितना है, इनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, सांस कैसे आ रही है, सब कुछ वो चेक कर लेगा हाथ में पकड़े मोबाइल से। कितना चली है दिन में, इन्होंने कितना काम किया, कितना आराम की ज़रूरत है, क्या चीज़ इनके अंदर कम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल कितना कम है, और दूसरी चीज़ें कितनी चाहिए, इसको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, जो डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर से कॉल मिलाऊं तो ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। आप कॉल पे बात कर सकते हैं उनसे और डॉक्टर आपको गाइड भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से डॉक्टर अब ऐसे आ गए जो सिर्फ कॉल अटेंड करते हैं और फ्री में मशवरा देते हैं, आप उसको कंडीशन बताएं, वो आपको दवा बता देंगे, आप जाके बाजार से दवा ले लें फ्री में, ठीक है। बहुत से ऐसे भी हैं कि उस दवा का डिलीवरी भी देते हैं कि जी हम आपको दवा भी भेज रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, अच्छे के साथ साथ बुरे हैं और बुरों के साथ अच्छे हैं। 900 लोगों में से ना, 1000 में से 999 अच्छे हैं, 10 बुरे हैं, उन 10 की वजह से हम बदनाम हैं, बाकी सारे अच्छे हैं। इतना तो अब हो चुका है, आगे जाके और क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है इससे, ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो ऐसे ही जो मैंने आपसे कहा कि मशीन सब कुछ कर सकती है, एक काम नहीं कर सकती, वो क्या है, सोचने का काम, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचने में इसको बंद कर दो, ये मेरी सारी बातें सुन रही है। हाँ, उसका हल निकालेगी ना ये जाके। मुझे तो ये डर लगता है कि मेरी बातें सुन के ये आगे से इलाज ना निकाल लें, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा एडवांस सोच रहा हूँ। हाँ, तो डर तो लगता है ना, डरने का क्या है, मोबाइल खुलने से डर मुझे लगता है। तो मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। आपको जो ही बातें बता रहा हूँ इसके लिए मुझे पहले से सोचना पड़ा है ना कि मुझे क्या बताना है और कितना बताना है, ये मेरा मुश्किल काम है। तो ये मशीन से ज़्यादा एडवांस है,
और ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको सोचना अगर आ गया ना तो ये जिन आपके काबू में आ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, सवाल पूछने का काम। ठीक है, सवाल पूछना सबसे मुश्किल काम है। ये अगर आपको आ गया तो आप इस जिन को एक ऐसे मुट्ठी में रखेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ सवाल चाहिए। आपका सवाल जितना स्ट्रांग होगा ये उतना गहरा जवाब निकाल के लाएगी ये मशीन। ठीक है, तो एआई से दोस्ती करने का सबसे आसान तरीका है सोचना, और दूसरा काम सवाल करना। तो पहले आप सोचें और एक सवाल निकालें, जैसे मैंने सोचा और आपको अभी सिखा रहा हूं कि आपने सवाल क्या करना है। भाई नहीं उठाना है मुझे, किसी की कॉल नहीं उठानी, मैं बहुत बदतमीज हूँ, कॉल अटेंड नहीं करता क्लास के दौरान, मेरे अपने रूल है, नहीं करता, भले कोई जिसको भी इमरजेंसी हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी मैं खुद हूँ इस दुनिया में। मैंने क्लास के वक्त अपना खाना पीना रोक देता हूँ कि मुझे अभी खाना खाना था 4 बजे, लेकिन मेरी क्लास थी, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लास के बाद खाना खाऊँ। ठीक है, बस सिर्फ डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं। तो हमने सवाल क्या करना है, दूसरा सवाल करना है। सवाल करने का तरीका सीखिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो अभी कोई नहीं सिखाएगा। आप लोग कैसे सवाल करते हैं? मेरा ही मसला है, बता दो। जी, जो मसला है वो बताएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपको कामयाब होना है, तो आप कामयाब होने के लिए पहला सवाल एआई से क्या करेंगे? नहीं, ये सवाल सब यही करेंगे कि हम कामयाब कैसे हों, कामयाबी के लिए क्या चीज जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, मकसद यही होगा कि हम कैसे कामयाब हों। ठीक है, आपने एआई से ये नहीं पूछना है कि कामयाब कैसे हो, आपने पूछना है जो लोग नाकाम हुए वो क्यों हुए, फिर वो रिसर्च बताएगा कि दुनिया में जो लोग नाकाम हुए उसकी वजह ये है। अब उसको टॉपिक बताएं कि पढ़ने में जो लोग नाकाम हुए वो कौन से हैं, लोग अपनी तालीम पूरी क्यों नहीं कर सकते, वो कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी बिना पर गरीब इलाके के लोग पढ़ नहीं सकते। मेरे वालिद फला जगह काम करते हैं और मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, 2 मेरी बहनें, सबका खर्चा मेरे जिम्मे, मैं इनके खर्चे पूरे नहीं कर सकता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि जिसकी कंडीशन फिजिकली और मेंटली ऐसी हो और उसने कामयाबी हासिल की हो? तो फिर वो आपको जवाब बताएगा कि ऐसे लोगों में ऐसे लोग भी कामयाब हुए। अच्छा, मैं ये सब कुछ करता हूँ, मेरी गलतियाँ बताएं, मेरी खामियां बताएं कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो आपसे रिसर्च बताएगा कि क्या आप सुबह देर से उठते हैं, आप क्या नहीं, क्या आप इधर उधर घूमते रहते हैं, नहीं, क्या आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं, क्या अपने वालिदैन को टाइम देते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, सब कुछ आपसे पूछेगा। उसके बाद एनालाइज करके एक रिपोर्ट आपको देगा जो पता चल जाएगी कि आपके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल का अंदाज बदलना है और नाकामियां ये पूछनी है। आप पूछें औरंगी टाउन के अंदर ये रोड क्यों नहीं बनते, इसके नहीं बनने की क्या वजह है, आपको बताएगा कि ये रोड क्यों नहीं बन रहे हैं। फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपका सवाल और ऊंचा हो जाएगा, फिर आप उससे उसके हिसाब से सवाल करें। थोड़े दिन की मेहनत के बाद आप अपने पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा एडवांस होंगे, आपका माइंडसेट सबसे अलग होगा, और ये वो सबसे बड़ा हथियार है जो आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए। दूसरा जो आपको साथ है ना, देखो किसी ने कहा है सोबत स्वाले तुरा स्वाले कुनत, शेख सादी का फरमान है कि अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि अगर इंसान के बारे में जानना हो तो उसके दोस्तों के बारे में देखो कि वो कैसे हैं। ठीक है, आप भी किसी का फैसला करेंगे, जजमेंट करेंगे तो यही करेंगे कि किन लोगों के साथ उठता बैठता है, और रिसर्च भी यही बताती है कि जिन लोगों के साथ आप उठना बैठना रखेंगे उन जैसे बन जाएंगे। तो अभी आपके दोस्तों में हम आगे नहीं बढ़ते ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो सर्किल है जिसके बीच में हम बैठे हुए हैं वो सारे हम जैसे ही हैं, हमारा रिलेशन उन्हीं लोगों के साथ है जो हम जैसे हैं। अगर हम उनसे निकल के किसी और जगह जाके बैठ जाएं तो माइंडसेट चेंज होगा। जैसे अभी आप निकल के यहाँ आए और आप क्लास में बैठे हैं, तो आप देखो आज जो आप सीख रहे हो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। 3 महीने के बाद आपका जो लेवल होगा वो उन सारे इलाकों के लोगों से अलग होगा।
अभी आपको अंदाजा हो गया कि हम किन लेवल पर जाके बात कर रहे हैं, हम कहाँ सीखने जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो सीखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको सीखना है तो हम एआई के साथ सीखेंगे कि उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। अगर आप किसी कंपनी में जाके बोलें कि मुझे वर्ड आता है और मैं वर्ड का सर्टिफाइड हूँ, मैंने एग्जाम भी दिया हुआ है, लेकिन मैं एक वक्त में 2000 डॉक्यूमेंट्स लिख सकता हूँ विद द पावर ऑफ एआई, तो कहेगा क्या बोल रहे हो भाई, कह रहे मैं सारा काम अकेले कर लूंगा, 200 एम्प्लॉय छुट्टी कर दो, सबको खारिज करो, ये मेरी सैलरी है और मैं आगे काम कर रहा हूँ, तो 200 तो गालियां देंगे लेकिन आपका फीचर बन जाएगा। और फिर उनको होश आएगी काश हम भी पढ़ लेते, हम भी सोच लेते। ऑफर तो सबके लिए थी ना, काश हम भी पढ़े होते। फिर लोग तमन्ना करेंगे भाई ऐसा होता वैसा होता। तो खैर, तो आपका लेवल माइंडसेट चेंज होगा जैसे जैसे आपका माइंडसेट बढ़ता जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, इससे बड़े भी कोर्सेज हैं, आप वहाँ भी ऑफर में आ सकते हैं। हो सकता है फिर कोई और बड़ी ऑफर आ जाए, इसके बाद कुछ आ, जैसे ये आई, इसका कोई अंदाजा तो किसी को भी नहीं था कि आईपेक्ट ऐसी ऑफर देगा, अचानक से दे दी। मे बी इन फ्यूचर कोई और बड़ी कोर्स की ऑफर आती है तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका माइंडसेट बढ़ चुका है, आपको अंदाजा होगा। अब जो शख्स वर्ड के अंदर एआई का इतना बड़ा टूल सिखा रहा है, वो एआई पढ़ाते हुए क्या सिखाएगा ये भी आप सोच लें। तो आपका माइंडसेट जितना डेवलप होता जाएगा उतने ज़्यादा कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपका घर डेवलप होता जाएगा, आप डेवलप होते जाएंगे। देखो 2000 रुपये में, आपने उसका नाम सुना है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, एक बहुत बड़ी कंपनी है। कितने उसके एम्प्लॉय हैं और कितना उसका टर्नओवर है, कितने उसकी पेमेंट है, अंदाजा है किसी को? नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको फेवर की हुई है, एक बहुत बड़ा इदारा चल रहा है, पूरी एक बिल्डिंग स्टेट लाइफ बिल्डिंग के नाम से कराची में पड़ी हुई, उसके तकरीबन 20 से कितने फ्लोर हैं, नेट से पूछिएगा। स्टेट बैंक, ये जो स्टेट लाइफ के जो प्लाजा है उसके फ्लोर कितने हैं, तो आपको पता चलेगा तकरीबन 40-50 के करीब फ्लोर होंगे, मुझे सही अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो इतने फ्लोर में कम से कम हर फ्लोर में 200-300 कमरे हैं, उन सब में एम्प्लॉय भरे हुए, वो सब स्टेट लाइफ के। इस शख्स की हिस्ट्री, जो इसका फाउंडर है, उसकी हिस्ट्री भी आप नेट पे ढूंढ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वेरीफाई कर लीजिएगा कि इसने मरने का इरादा कर लिया। हमारा इतना गरीब इंसान था, लोगों से मांगता था यार 2 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, चाय पीनी है, तो लोग क्या करते थे, अबे भाई पहले वाले दिए नहीं, अभी वाले को और कहाँ से दूँ। आखिरकार लोग इससे बचने लगे, आ रहा पैसे मांगेगा। यही होता है गरीब के साथ, जो इंसान की नेचर है। तो सब इससे कटने लगे, आखिरकार इतना मजबूर हो गया कि इसने सोचा कि अब जी नहीं सकता मैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ। और फाइनली डिसीजन ले लिया कि जी आई वांट टू डाई, अब मैं मरूंगा। बीवी से कहा कि जी मैंने ये फैसला कर लिया, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, आप बताओ क्या करूँ। तो वो कहने को, भाई ये क्या ड्रामा है, तेरे आसरे पे बैठी हुई, तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी। तो फिर ठीक है, मैं भी चलती हूँ मरने के लिए, जीने मरने का साथ दिया है ना, चलो साथ मरेंगे। कहा ठीक है, बस डन है, कोई मसला नहीं है, सुबह की तैयारी कर लो, सुबह हम दोनों मरने जाएंगे। बेटी का क्या करेंगे, वो भी तो है। कहा उसको बता देते, जो उसने करना होगा वो खुद करेगी, समझदार है, खुद फैसला करेगी। उसने बेटी से कहा कि जी हम लोग तो जा रहे हैं मरने सुबह, अब तुम अपना बंदोबस्त कर लो, तुमने क्या करना है, ये घर वर जो भी कुछ है किराया वराया देते रहना, जैसे करना होगा। समझा दिया उसको। उसने कहा पापा मामा आप लोग ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आपके बगैर क्या करूंगी, मैं भी मरूंगी। तो ठीक है, डन हो गया, चलो आप सब तीनों मरने जाएंगे। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और छलांग लगाने लगे। ये हिस्ट्री है स्टेट लाइफ की। छलांग लगाने लगे, उसके दिल में ख्याल आया कि जब मरने में 2 आदमी मेरा साथ दे सकते हैं तो जीने में क्यों नहीं दे सकते। मैंने कहा चलो वापस एक और रास्ता है। कहा क्या हुआ, कहा एक रास्ता मिला है ना, पहले वो देखिए, बाद में मरना तो यही है, उस रास्ते पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वापस आ गया और एक पेपर के ऊपर हाथ से कुछ शराइत लिखी, कुछ भी लिख दिया जो उसके दिमाग में है। और फिर उसने लोगों को कहा कि ये शर्त है, शराइतनामा, ये एग्रीमेंट पेपर है जो मैंने कागज़ पे लिखा है, आप मुझसे ये खरीद लो। ये एक पॉलिसी है कि आप हर महीने मेरे घर का खर्चा चलाओगे और 3 साल तक चलाओगे। 3 साल के बाद जितना पैसा आपने मुझे दिया है वो कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ये मेरी शराइतनामा है, ये मुझसे खरीद लो, ये एग्रीमेंट खरीद लो। लोगों ने कहा पागल है क्या, ये कौन सा एग्रीमेंट है, कागज़ पे लिख कर लेके आ गए। उसने लोगों को बताना शुरू किया, एक लिस्ट बनाई जिन लोगों को उसने बताना है, उस पर टिक करता गया। फिर उसको याद आया कि जिन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी वो तो इंसान ही नहीं है ना, उनको बात ही समझ नहीं आ रही मेरी, तो उनसे बात करके मैं उनको गिनती में क्यों रखूं, उसको इग्नोर करो। फिर उसने एक और लिस्ट बनाई कि जिन लोगों ने उसकी बात को सुना और समझा और अमल करने की बात की कि ठीक है जी कल बताते हैं, उसकी लिस्ट बनाई और कहा कि जो लिस्ट में ये लोग हैं ना, बस यही सही लोग हैं, बाकी सब बेकार हैं।
फिर वो सबके पास जाता, उनको बताता ये मेरा रूल है, ये मेरा तरीका है, क्या आप मेरे साथ पैसे लगाएंगे? तो किसी ने कहा हाँ, तो लिस्ट में उसका नाम लिख लिया। जिसने कहा नहीं, चल भी नहीं कहा, दूसरे से बात करते। इस तरह वो लोगों से मिलने लगा और ऐसे करते करते पहले उसने अपने घर का बंदोबस्त किया, घर कैसे चलेगा, फिर महीना कैसे चलेगा, फिर साल कैसे गुजरेगा, फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, फिर कारोबार कैसे होगा। वो पैसा उसने कारोबार में लगाया, उससे अर्निंग की। इतने दिन में 4 साल गुजर गए। तो जो पहले वाला था उसको उसकी पेमेंट वापस कर दी। वो खुश हो गया, हाँ भी सच्चा है यार, ये तो भले कागज पे लिखा है लेकिन सच बोल रहा है। 4 साल गुजरते इसने पूरी पेमेंट जो बोली थी मुझे वापस कर दी, क्योंकि अब उसके पास 400 लोग थे जिन्होंने पैसा दिया हुआ था, उसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था, उसने उसमें से निकाला, उसको दे दिया। और उसको पता है मैं बेच सकता हूँ ये कागज का टुकड़ा, तो और कमा लूंगा, इसको तो दो अभी, फारिग करो, दूसरा देखेंगे। ये मेरा ट्रस्ट डेवलप करेगा। तो ये माइंडसेट चेंज हो गया उसका, और माइंडसेट ने आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि उसके मुकाबले में बहुत सारी एजेंसी आ गई जो स्टेट लाइफ का काम करती हैं। स्टेट लाइफ जैसा काम करती है, इंश्योरेंस करती हैं। अब जैज मोबाइल वाले, टेलीनॉर वाले, जी आप हेल्थ की इंश्योरेंस करवा लें, गाड़ी की करवा लें, आदमी की करवा लें, मकान की करवा लें, इसकी इंश्योरेंस करवा लें। नए नए आइडियाज आए, बनना शुरू हो गया। तो सबसे पहला आइडिया उसका था, तो वो कामयाब है, अभी भी कामयाब है। दुनिया में नहीं है लेकिन कामयाब है। बिल गेट इतना बड़ा नाम है, वो क्यों कामयाब है? उसने कहा कि देने से बढ़ता है, तो उसने अपने इनकम का निकालना शुरू कर दिया। चैरिटी करता है तो इतना बड़ा कंपनी का ओनर है। टेस्ला चैरिटी पर कामयाब है, चैरिटी करता है तो कामयाब है। इस तरह जितनी बड़ी कंपनी है, होंडा है, यामा है, ठीक है, गाड़ियों वाले हैं, कपड़ों की टेक्सटाइल में हैं, सबका अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो सबके सब पहले आप जैसे ही थे, जिनको कोई जॉब नहीं देता था, जिनके घर में खाने को नहीं था, जिनकी लाइफ स्ट्रगल में गुजरती थी, वो सब के सब ऐसे ही बढ़ गए। मैडम क्यूरी का नाम सुना? माँ ने घर से निकाल दिया था, खाने के पैसे नहीं। इतना बड़ा नाम मैडम क्यूरी, जिसने रेडियम बनाया, रेडियम इजाद किया, ठीक है। उसके अलावा एडिसन, घर नहीं था, रेलों में रहता था। ग्राम बेल ऐसे ही, सब ऐसे ही हैं। कोई बड़ा घर का बच्चा नहीं है और ना किसी बड़े घर के बच्चे ने कुछ आज तक इजाद किया। ये सारे गरीब ही इजाद करते हैं, क्योंकि उनको पता है मसला क्या है और उसे सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे सोचते हैं कोई एक कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे बड़ा काम ये करना है, सोचना है, और दूसरा काम क्या करना है? सवाल पूछना है। ये 2 हथियार है। अपने आप से बातें करें, शीशे में खड़े हो जाए और बोले मेरी आंखें छोटी क्यों है? अपने आप से पूछे ना, छोटी क्यों है? फिर खुद ही जवाब आएगा, सोती नहीं है टाइम से, खुद बताएगी। अपने आप से तो सच बोलेगा ना आदमी, यार मैं काली क्यों? खुद बोले काली कहाँ से आ गई, सही है। तो इस तरह की बात आएंगी, मेरा कद छोटा क्यों है? ये फजूल के सवाल है। लेकिन जब सवाल करना शुरू करेंगे ना, आपका हौसला बढ़ेगा। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, अमल आपने करना है, ठीक है। तो ये फजूल के सवाल करते करते ना आपको सवाल करने आ जाएंगे। अच्छा, अब सवाल करने में 2 बातों का ख्याल रखना है कि बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ भी, और किसी बड़े से सवाल नहीं करना। ये अपने आप से आप ऐसे कर लें, किसी बड़े से जब आप सवाल करेंगे तो उसका तरीक़ाकार अलग होगा। टाइम बताइए कितना हुआ? 5:10। क्लास कितने बजे तक है? 5 10 मिनट ऊपर चले गए हम लोग, वो आपने अटेंडेंस में टाइम गुजारा है ना। तो सवाल करने में आपने जब किसी बड़े से सवाल करना है ना, जो उसका बड़ा है, जो आपने सीखा है वो वेरीफाई होगा। जब तक वो वेरीफाई ना हो उस पर अमल नहीं करना। तो दूसरा मरहला सीखने के बाद, सोचने के बाद सीखना, ठीक है, AI के टूल से पूछना, और उसके बाद क्या करना है? सोचना है, पूछना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है? जो मालूमात आपके पास है, इंफॉर्मेशन आई है, उसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना है कि उस फील्ड का जिसका क्वेश्चन है, उसका जो सबसे बड़ा आदमी है ना, उसके पास चले जाए AI के जरिए से। यूट्यूब पे जाएं, AI बिल्टन है, ठीक है। गूगल पे जाएं, AI बिल्टन है। अब सब जगह AI आ गया। अब तो शायद घर के दरवाजे में AI बिल्टन हो जाए कि घर वाला तो गेट खुल जाए वरना नहीं खुले। आ जाएगा, मशीनें आ रही हैं। इस्लामाबाद में तो आ गया। सिरी है घर के दरवाजे पे खड़ी होती है, वो चेक करती है कि जी आप घर के मेंबर हैं, गेस्ट हैं। घर वालों को बताती है गेस्ट आया, फलाना आया। घर वालों से पूछती है इसके लिए गेट खोलना है नहीं खोलना है। जब गेट खुलता है तो चाय भी ला कर देती है, खाना भी देती है रखा, फिर से गर्म करती है, ओवन ऑन हो जाता है, लाइटें ऑन हो जाती हैं, AC गर्मी है तो ऑन हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। पूरा घर कंट्रोल्ड है, AI से ऑटोमेटेड है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये सारे इलाके ऑटोमेटेड हो गए। और इनकी बहुत बाद में 2040 में शायद कहीं यहाँ ऐसा होगा, क्योंकि ये लोग सोचना ही नहीं चाहते, ये बस इस चक्कर में लगे हुए। खैर, आपको सोचना है, फिर अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड करना है AI ऑटोमेटेड मशीनों से, AI से, ChatGPT से,
यूट्यूब से, उसके अलावा और भी AI के टूल मैं आपको बताऊंगा जहाँ वेरिफिकेशन होगी, तो वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। जो चीज़ें वेरीफाइड हो जाए, आपको मिल जाए कि अब ये वेरीफाइड है, तो उसको फिर आपने क्या करना है, अमल करना है। ये 4 स्टेप हैं आपकी कामयाबी के। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो 3 महीने नहीं, 1 महीने के बाद आप बोलेंगे सर वाकई मुझे मज़ा आ गया ज़िंदगी का। क्योंकि ये मशीन है ना, बहुत तेज़ काम करेगी, आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ काम करेगी। आपने सोचना है, फिर क्या करना है, पूछना है मशीन से ही, AI से ही। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। और चौथा काम क्या करना है, अमल करना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। फिर एक मसला होगा, जब आप अमल करेंगे तो आपके रास्ते में बैरियर्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की आ सकती है। मिसाल बताता हूँ, अगर कोई बच्ची नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो घर वाले कहते हैं अरे बड़ी नमाज़न बच गई है, पहला बैरियर। खाना तेरा बाप पकाएगा। जब काम का टाइम होता है नमाज पढ़ने के लिए हो जाती है ना। ऐसे बैरियर्स हैं, और ये ऐसे खतरनाक बैरियर है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, जवाब भी नहीं दे सकते, लेकिन ये एक बैरियर है। अगर आपने पलट के जवाब दिया तो जिंदगी आजाद। ठीक है, जब सोने का टाइम होता है तब घर आती है, मतलब तुम्हारा जब आंख लगती है तभी दरवाजा बजाएंगे, इससे पहले होश नहीं होता है। जब मुझे कहीं जाना होगा तब तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा। हाँ, सबके अलग अलग बैरियर्स हैं, लेकिन बैरियर्स हैं। बाहर निकलेंगे, अब्बू ने देख लिया, जब देखो बाहर घूम रहा, अरे पापा अभी तो निकला हूँ, अम्मी ने भेजा दही लेकर के आओ। वो मुझे नहीं पता, मैं तो जब देखता हूँ तुम बाहर होते। तो इस तरह के बैरियर्स आते हैं। आप जब कोई काम करने लगोगे तो पहले तो आपके अपने रोकेंगे कि कहाँ लग गए, किस चक्कर में पड़ गए, ये क्या तरीका है, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, वहाँ से पढ़ो, ये क्या है, में घुस रहे हो। जब देखो मोबाइल हाथ में, अरे भाई अब मोबाइल का दौर है। पहले मोबाइल छीना जाता था, अब दिया जा रहा है कि लो मोबाइल पढ़ो, सीखो। अब वो दौर नहीं है कि हम पैसे खर्च करके गाड़ियों पे सफ़र करके यहाँ जाए, 2 घंटे गाड़ी में लगते हैं यूनिवर्सिटी जाने में। ठीक है, धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों की नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब कहीं यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वहाँ का अलग बिहेवियर, उसको फेस करना होता है, फिर धक्के खा के घर आना होता है, फिर तुम लोगों के मुँह देखने होते हैं। हम अपनी सोच में होते हैं, पता नहीं कैसे यहाँ घर पहुँचे, घर आके नए मसले खड़े होते हैं, पढ़ेंगे कब। ठीक है, फिर नंबर कम आएंगे तब भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो ये सारे मसले हमारे साथ हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन यही है कि मोबाइल हाथ में पकड़ो और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जितना वक्त अपने रास्ते में पढ़ो, घर में पढ़ो, सोते पढ़ो, हर जगह पढ़ो, और फिर उससे सीखो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बैरियर्स आपको आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर आपको रोकेंगे। उसमें घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार। फिर दूसरे बैरियर्स आएंगे जो फिजिकल बैरियर्स हैं। आंखें थकने लगेंगी, दिमाग थक जाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। वो तो खेल में कूद रहा था ना यहाँ वहाँ, उसको तो जिंदगी आसानी से मिल रही थी। सुबह उठना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आके पढ़ना है, सो जाना है, बस हो गया। तो इतना सारा उसने करना है। अब उसको बर्डन पड़ गया, सोचो समझो, तो वो चीखेगा। बुखार, नज़ला, खांसी, सर दर्द। तीसरा बैरियर आएगा, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये जरूरी काम, वो जरूरी काम, चुन चुन के उस वक्त काम आएंगे। जैसे आज हमारी क्लास है तो लाइट, अब बंद है तो क्या मतलब हम पीछे हो जाए? नहीं, फेस करना है, उससे लड़ना है, सॉल्यूशन निकालना है। वो भी AI से पूछें कि अब मुझे ये बैरियर आया, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मुझे मशवरा दो, मुझे आगे बढ़ना है। और दूसरा काम है डटे रहना, कंसिस्टेंसी। आप कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा रोल है ये कि जो कर रहे हैं ना बस करते रहें। गलत हो फैसला आपने नहीं करना है, फैसला रब ने करना है। आपका काम मेहनत करना है। और अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता है अल्लाह उसका दोस्त है, या वो अल्लाह का दोस्त है। असल में तो वही अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का दोस्त होना अलग है और अल्लाह को दोस्त बनाना अलग है। ठीक है, आप किसी अमीर के पास जाके दोस्ती करें, वो इग्नोर करेगा, और ख़ुद अमीर आपसे कोई काम पड़े तो आपके चक्कर लगाए, उसका अलग बिहेवियर है ना। तो रब कहता है मैं दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ आगे। और जो दीन सीखता है या इल्म सीखने के लिए आगे बढ़ता है तो इशारों में कह दिया फरिश्ते पर भी चाहते हैं। इसका मतलब ये सारे रास्ते मैं आसान करता हूँ, हर मुश्किल को मैं दूर करता हूँ। तुम आओ तो सही, जो मेरी तरफ 1 कदम चलेगा मैं 10 कदम बढ़ूंगा। सब सुना हुआ है ना, इनको आपस में मिलाओ कि रब क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। जब मैं किसी को सुधारने चाहता हूँ, किसी को हिदायत देना चाहता हूँ, जब मैं ही चाहता हूँ ना कि वो सही हो जाए,
तो फिर मैं उसको रास्ता दिखाता हूँ। वो खुद से नहीं देखता है, मैंने फैसला किया है कि अब वो रास्ता देखे, क्योंकि वो सही होना चाहता है। तो आपने पढ़ना शुरू किया है तो ये रब की मर्जी है कि आप उस भंवर से बाहर आए। वो आपको यहाँ लाया है, वो ये रास्ते सिखा रहा है। तो रब की मर्जी समझ के, उसके फैसले समझ के इस पर सख्ती से अमल करें और कामयाबी की तरफ पक्का रख लें कि जी आप मुझे, हाँ ना, ये गोल है मेरा। आफ्टर 3 मंथ्स मैं इस जगह पे खड़ा होऊंगा। ये गोल डिसीजन मेकिंग आपकी है कि मुझे क्या चाहिए, और बिल्कुल क्लियर गोल बनाना है कि 2 महीने के बाद या 1 महीने, 3 महीने के बाद। अभी तो फर्स्ट आपका ये है कि जी मुझे AI के साथ मिलके ऑफिस का पूरा काम सीखना, और उसके ज़रिए से मुझे अपने घर की जो मेरी ज़रूरत है ना, आप मैनेज करें। आप गिने कि बिजली का बिल इतना आता है, अब्बू की तनख्वाह इतनी है, और इतने पैसे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे कि मेरे अब्बू आराम से बैठ जाए, उन्हें काम पे ना जाना पड़े, सारे घर का खर्चा मैं उठाऊँ। तो पहला स्टेप ये है कि 50% जो है वो मैं बेयर करूँगा। अपने आप से वादा करें, और ये आपका गोल होगा कि 3 महीने सीख कर, 3 महीने मेहनत करके, 6 महीने के बाद मैं अपने बाप की आधी तनख्वाह तो कमा के लाऊंगा। बस टारगेट है, इससे ऊपर ना जाए। बहुत बड़ा गोल ना लें जो आप पूरे नहीं कर सके, फिर मुश्किलात आएंगी, सॉल्यूशन मिलेगा। आखिरकार 3 महीने नहीं, 6 महीने के बाद आप बाप के 25% पे तो पहुंच जाएंगे, और बाप का सर फख्र से ऊंचा होगा कि यार मेरा बच्चा मतलब 25% मुझे ला के दे रहा है, कहीं जॉब नहीं करता, पढ़ रहा है और मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो वो आपको अपना अच्छे से अच्छा देगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा देता है। बाप अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आपको और फेवर देंगे, बेटा और 1 घंटे पढ़ो, जाओ, क्योंकि तुम मेरा 25% सॉल्व कर रहे हो। तो अगर 1 घंटा और पढ़ोगे तो 50% मेरा हो जाएगा। उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है। कोई भी इंसान बगैर मतलब के कुछ नहीं करता। तो आपका गोल क्लियर होगा, अपना गोल बनाएं, और फिर उसके स्टेप्स बनाएं कि पहले महीने में ये, दूसरे महीने में ये, और तीसरे महीने में ये मुझे अचीव करना है। और ये भी याद रखिए कि 100% कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कामयाबी का रूल जानना चाहते हैं तो अचीवमेंट अगर 2% होती है तो यू विल सक्सेस, आप जो है वो कामयाब है। 100 का सोचा आपने और 2 कमाया तो मतलब आप कामयाब हैं। और अगर 50, 60, 80 तक पहुंच गए तो आप लकी हैं जो आप 80 तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये टारगेट होते हैं, इस तरह के बनाना है। और आज की क्लास हमारी बस यहीं पर है। सारा कुछ मैंने आज कवर कर लिया कि आपने कैसे से मदद लेनी है और अपने आप को कैसा करना है। तो अगली क्लास तक इंशाल्लाह अब आपको डायरेक्ट टूल पढ़ेंगे और उससे हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब जो बेस था वो आपका बन गया। आपको समझ आ गई कि अगर सर की क्लास में समझ नहीं आता है तो यूट्यूब से या कहीं से हमें मिल जाएगा, वो हम रिपीट कर लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो यहीं से पूछ लेंगे, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।